वंदे मातरम शिक्षक साथियों और शिक्षा जगत से जुड़े अन्य कर्मचारी साथियों। पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि कार्यालय निदेशक प्रारंभिक शिक्षा बीकानेर की तरफ से निःशुल्क यूनिफॉर्म के लिए बजट जारी हो चुका है और कक्षा 1 से 8 तक के जो भी विद्यार्थी है उनकी सिलाई की राशि की 200 रुपये का जो भी पेमेंट है वो डीबीटी के माध्यम से किया जाना है। और इसके लिए जो भी बजट लेखा मद है उसमें जिले वाइज बजट जारी कर दिया गया है। अब जब साला दर्पण पे देखते थे तो सिर्फ अभी जो ड्राफ्ट का ऑप्शन नहीं आ रहा था, उससे पहले के सारा जो ऑप्शन है मैंने आपको करके बताया था। तो अब यहाँ से जैसे विद्यालय में साला दर्पण में विद्यालय लॉगिन में जाने के बाद में योजना पे क्लिक करेंगे और योजना में आपको छात्रवृत्ति डीबीटी पे क्लिक करना और यहाँ यूनिफॉर्म डीबीटी पे आप जैसे क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ जो ऑप्शन आएगा सेलेक्ट नोडल, इस पर आपको क्लिक करना है तो ये नोडल शो हो जाएगा। जब ये आज दिन में मैंने चेक किया था तब तक तो ये ऑप्शन नहीं आ रहा था, लेकिन अब ये यहाँ जैसे यूसीओ पीओ नोडल ड्राफ्ट बिल, पीओ यूसीओ नोडल लॉक बिल और ये सारा जो ऑप्शन है वो आना शुरू हो गया। तो सबसे पहले तो आप यहाँ से डैशबोर्ड पे जाएंगे और यहाँ व्यू ऑल काउंट्स यहाँ से आप क्लिक करेंगे तो आप चेक करेंगे कि स्टूडेंट्स एलिजिबल है। जैसे यहाँ 508 है, उसमें में स्टूडेंट अप्लाइड 452 है, फॉरवर्डेड एप्लीकेशन 452 है। अब जितनी भी एप्लीकेशन है वो फॉरवर्ड हो चुकी है। अब आप चेक करना चाहें तो इसको चेक कर सकते हैं कितनी फॉरवर्ड हुई है। अब जो आगे का काम है बिल बनाने का, तो यहाँ से जैसे पीओ यूसीओ नोडल ड्राफ्ट बिल, इस पर आपको क्लिक करना है क्योंकि उससे पहले का सारा प्रोसेस मैंने आपको बता दिया किस तरीके से आपको क्या क्या करना है। बिल फॉरवर्ड पीओ तो किस तरीके से करना है वो सारा प्रोसेस मैंने 2 दिन पहले ही बता दिया था। लेकिन ड्राफ्ट बिल का ऑप्शन शुरू नहीं हुआ था, तो आज ये ऑप्शन शुरू हुआ है। 21 तारीख की शाम को ये ऑप्शन शुरू हुआ है, दिन में ये शुरू नहीं हुआ था। तो अब यहाँ से जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ आपको मैप ऑल स्कूल और गेट स्टूडेंट लिस्ट, इस पर आपको क्लिक करना है। तो जैसे यहाँ क्लिक करेंगे कुछ समय के बाद में यहाँ से आपके सामने इस तरीके से जो स्टूडेंट्स है वो यहाँ सो जाएंगे। जैसे 2 स्कूलें हैं तो दोनों के 122 और 117 कुल मिलाकर के जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो 239 है वो सो रहे हैं। अब यहाँ आपको एक स्टूडेंट है उसका नाम है, उसका विद्यालय का नाम, इस तरीके से ये पूरे विद्यालय का नाम और ये सारा सो जाएगा। और ये अभी सारे पेंडिंग बता रहे हैं तो यहाँ से आपको ये ऊपर से सिलेक्ट करके ऑल सेलेक्ट कर लेना। यहाँ से जैसे चेक टू एड इन सेंक्शन ऑर्डर, यहाँ से आपको जैसे इस पर सेलेक्ट करेंगे तो ये सारे एक साथ सेलेक्ट हो जाएंगे। आपको एक सेलेक्ट करने की आवश्यकता नहीं है। अब इसमें से किसी को आप रिवर्ट करना चाहे तो यहाँ से रिवर्ट ऑप्शन से रिवर्ट कर सकते हैं। जैसे इसको रिवर्ट करना चाहे तो यहाँ से ये रिवर्ट हो जाएगा, यानी इसको, लेकिन मैं रिवर्ट नहीं कर रहा हूँ तो इसको ऐसे ही रहने देता हूँ। जैसे ये सेंड बैक टू स्कूल, ये वापस आ गया। अब इस तरीके से वापस अगर मान लो रिवर्ट नहीं करना और सारे एक साथ करना है तो यहाँ से आप सभी इसको एक साथ कर लें और जो भी स्टूडेंट से पूरी लिस्ट आ जाएगी, इसको नीचे स्क्रॉल करना है और यहाँ से पूरे के पूरे स्टूडेंट जितने भी आप यहाँ से हो रहे हैं, जैसे 239 हो रहे हैं या 38 हो रहे हैं, तो यहाँ से क्रिएट ड्राफ्ट सैंक्शन ऑर्डर, इस पर आपको क्लिक करना है। तो अब जैसे 238 है, इनमें से कितना का होता है वो देखना पड़ेगा। अब ये बिल्स ऑर्डर सक्सेसफुली क्रिएटेड सक्सेसफुली, ओके पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ से आपके सामने ये जो सिर्फ अभी जैसे टोटल 166 स्टूडेंट्स का बिल ही क्रिएट हुआ है, बाकी का नहीं हुआ है। तो बाकी के जो भी पेंडिंग है उनका भी आप एक बार वापस यहाँ से क्लिक करके, यहाँ से चेक पे क्लिक करके आप जो भी है वो बिल बना सकते हैं। तो अभी जैसे यहाँ मैं दोबारा एक और कोशिश कर रहा हूँ तो जितने भी स्टूडेंट शेष रह गए उनका भी यहाँ से आप जैसे क्रिएट ड्राफ्ट सैंक्शन ऑर्डर है यहाँ से चेक कर लें और ये जैसे आगे सैंक्शन ऑर्डर या बिल ऑर्डर क्रिएटेड सक्सेसफुली। अब इस तरीके से आपके सामने ये जैसे 2 हो गए। अब यहाँ से कुछ स्टूडेंट इसमें आ गए, कुछ इसमें आ गए, कुछ इसमें आ गए। अब यहाँ से प्रत्येक का यहाँ एक्शन ऑप्शन है, इस एक्शन पे आपको यहाँ से जो है यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो ये पूछ रहा है या इसमें यहाँ जो भी आ रहा है कि क्लिक टू व्यू स्टूडेंट इन बिल, यानी इस बिल में कौन से स्टूडेंट्स है वो देखने हैं आपको। तो ये पूरा इस तरीके से आपको लिस्ट शो हो जाएगी, जो भी स्टूडेंट्स इसमें शामिल है वो सारे यहाँ शो हो जाएंगे अलग अलग। जैसे एक में 61 हुए हैं, दूसरे में जैसे यहाँ भी है तो यहाँ भी जैसे 61 हुए हैं और उसके बाद में जैसे यहाँ से जैसे उसको मैं क्लोज कर रहा हूँ। तीसरा है इसमें जैसे 166 हुए हैं, यानी काफ़ी स्टूडेंट इसमें आ गए। तो इस तरीके से जो भी स्टूडेंट्स है वो सारे एक बार देख लें आप। अगर कोई गलत आ रहा है या तो उसको यहाँ से आप डिलीट भी कर सकते हैं अगर किसी का नाम हटाना हो तो ये पूरा एक बार आप चेक कर लें यहाँ से। जैसे अब यहाँ से आपको जो भी आगे का ऑप्शन है, यहाँ ये ड्राफ्ट आपके तैयार हो गया। अब उसके बाद में यहाँ से पीओ नोडल लॉक, इस पर आपको क्लिक करना है। इस तरीके से सारे जो भी ड्राफ्ट आपके हो जाते हैं उसके बाद में आपको यहाँ से पीओ यूसीओ नोडल लॉक पे जाना है। सभी एक बार ड्राफ्ट बनाने के बाद में यहाँ से जैसे गेट लिस्ट बिल लिस्ट है, यहाँ से आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने जितने भी बिल बने थे वो बिल यहाँ शो हो जाएंगे। अब इस बिल में जो भी अमाउंट है वो आपके यहाँ शो हो रहा है। जैसे ये ग्रुप हो गया, ये पे मैनेजर रेफरेंस नंबर है, टोटल स्टूडेंट्स है, टोटल स्टूडेंट स्कॉलरशिप कितने हैं, जैसे 61 बच्चे हैं तो 200 के हिसाब से 12,200 हो गए। यहाँ 166 है तो इसके 33,200 हो गए। और इस तरीके से ये बिल अगर आपके गलत बनता है तो उसको आप यहाँ अलग अलग तरह के ऑप्शन दिए हुए हैं। यहाँ जैसे एडिट का ऑप्शन है, यहाँ लॉक का ऑप्शन है और यहाँ से
अनलॉक का ऑप्शन है, यहाँ से डिलीट का ऑप्शन है। तो जो भी आप करना चाहें वो आप कर सकते हैं। अब जैसे एक बिल है, मैं इसको जैसे यहाँ से लॉक करना है, यहाँ से जैसे अलग अलग ऑप्शन है इसमें। तो ये ऑप्शन तो जैसे डिटेल देखने का है कि कौन कौन से स्टूडेंट इसमें शामिल हुए हैं, किन किन का नाम इस लिस्ट में आ गया। तो जैसे 166 स्टूडेंट का आ गया, यहाँ से ये चेक कर लें। उसके बाद में यहाँ से लॉक कर लें इसको। तो यहाँ से जैसे लॉक का ऑप्शन है, इस पर आप क्लिक करेंगे तो ये पूछेगा कि लॉक करने के बाद में सैंक्शन ऑर्डर में किसी भी प्रकार का बदलाव नहीं होगा। आप क्या ऑर्डर सैंक्शन यूनिफॉर्म, ये जो ऑर्डर नंबर दिया हुआ है इसको आप नोट कर लें और इसकी प्रिंट भी ले लें, क्योंकि इसको प्रिंट को वापस आपको अपलोड करना पड़ेगा। तो यहाँ से ये जैसे सैंक्शन ऑर्डर लॉक करें, अगर कैंसिल करना चाहते हैं यहाँ से कैंसिल भी कर सकते हैं। अब यहाँ से इंटर मोबाइल नंबर OTP आएगा, तो यहाँ से आपके प्रिंसिपल के मोबाइल नंबर आएंगे और यहाँ से जैसे सेंड OTP पे करेंगे तो यहाँ OTP है वो आपको एंटर करना पड़ेगा। तो यहाँ OTP एंटर करके फिर आगे बताता हूँ मैं आपको। तो यहाँ जैसे लिखा रहा है कि OTP हैज़ बीन सेंड टू स्कूल प्रिंसिपल, PO या ECO या नोडल ऑन द मोबाइल नंबर। ये मोबाइल नंबर भी यहाँ से हो जाएंगे। यहाँ OTP आ गया तो मैं OTP सबमिट कर रहा हूँ। यहाँ से OTP सबमिट करने के बाद ये आ गया कि सैंक्शन ऑर्डर लॉक सक्सेसफुली, यहाँ से आपको क्लोज कर लेना है। इस तरीके से इसको आप अगर अनलॉक करना चाहते हो अनलॉक भी कर सकते हैं। अब जो सैंक्शन ऑर्डर है इसका यहाँ से आप जो भी है इसको यहाँ से क्लिक करेंगे तो सैंक्शन ऑर्डर आपके सामने शो भी हो जाएगा। इसको आप जैसे यहाँ से इस तरीके से डिटेल में भी देख सकते हैं किन किन स्टूडेंट का यहाँ नाम आ गया। इस तरीके से ये पूरा सैंक्शन ऑर्डर आपके जितने 166 स्टूडेंट है इनका यहाँ इस तरीके से आप देख सकते हैं। ये पूरा ऑर्डर आपके यहाँ शो हो जाएगा। अब यहाँ से आपको इसका जो भी प्रिंट है वो आपको यहाँ ले लेना है। अब जैसे मैं यहाँ इस पर क्लिक कर रहा हूँ 166 वाला, तो यहाँ से इसको दो ऑप्शन है इसमें, एक तो लॉक का है। अब यहाँ से इसको प्रिंट करके इसके नंबर है आप नोट कर लें और इसकी PDF को आप डाउनलोड कर लेना, ताकि आपके जब भी बिल बनाएंगे उसमें ये काम आएगा। तो ये नंबर है आप जरूर नोट कर लें। सैंक्शन ऑर्डर ये है 54 जैसे 28, ये नोट कर लिया। अब इसके बाद में आपको अगला काम क्या करना है कि अब आपको जाना है पे मैनेजर पे। तो जैसे ही यहाँ पे मैनेजर पे जाएंगे आपको पे मैनेजर लॉगिन कर लेना है और लॉगिन करने के बाद में आपको सबसे पहले तो देखना है कि जो आदेश आया था उसमें जो ग्रुप है, गत साल अगर आपने पेमेंट किया हुआ है तो वो ग्रुप है क्रिएट किया हुआ होगा। तो आप एक बार देख लें कि वो ग्रुप वही है उसमें या अलग है। तो यहाँ से जैसे आप चेक करेंगे तो वापस मैं एक बार ये पे मैनेजर लॉगिन करके आपको बता देता हूँ। उसके बाद आगे का जो प्रोसेस है वो आपको पे मैनेजर से करना है। हालांकि मैंने एक का ही मैं बता रहा हूँ, सभी बिलों के लिए आपको ये करना है। अब यहाँ से आप जैसे टेक मी टू मेन साइट यहाँ जाएंगे तो यहाँ से आपको जो मास्टर में जाने के बाद में ग्रुप एलोकेशन है, यहाँ से आपको देख लेना है कि ग्रुप मास्टर, इस पर आप क्लिक करेंगे तो सारे ग्रुप आपके शो हो जाएंगे। जैसे व्यू ऑल पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ से जैसे कल का जो आदेश था मैंने आपको बताया था कि यहाँ 1 से 8 तक के बच्चों के लिए आपके जिले का जिस ग्रुप में नाम आ रहा है लेखा मत का, जैसे यहाँ नाम इसमें आ रहा है तो 220201 101 0901 ये ग्रुप यहाँ बना हुआ है या नहीं है। तो यहाँ से जैसे पहला ही ग्रुप है ड्रेस DBT और इसका जो बजट हेड है 220201 और 01 09 और 01 और ऑब्जेक्ट हेड 57 है। तो ये ग्रुप ऑलरेडी बना हुआ है। अगर ग्रुप नहीं बना हुआ है तो आप यहाँ से ऐड ग्रुप करके इसमें आप इस तरीके से जैसे यहाँ से ग्रुप का नाम लिख दें, बजट हेड यहाँ एंटर कर दें। उसके बाद में यहाँ से जैसे SF है, स्टेट फंड का है, वोटेड है और ये करके सबमिट करेंगे तो नया ग्रुप क्रिएट हो जाएगा। लेकिन ऑलरेडी ग्रुप बना हुआ है तो आपको यहाँ से कुछ नहीं करना है। आप सीधा बिल एलोकेशन में जाएं और यहाँ बिल एलोकेशन पे आपको यहाँ क्लिक करना है और यहाँ नया बिल आपको एलोकेट करना है। तो यहाँ से जैसे बिल टाइप में आपको यहाँ से ऑनलाइन स्कॉलरशिप पेमेंट इस पर क्लिक करना है। उसके बाद में यहाँ से सब टाइप में आपको सारा दर्पण पेमेंट ये क्लिक करना है। उसके बाद में ऑब्जेक्ट हेड जैसे यहाँ लिखा हुआ है मैं आपको बता दूँ, यहाँ से जैसे ऑब्जेक्ट हेड ये 57 है तो यहाँ से आपको ऑब्जेक्ट हेड है वो 57 एंटर कर लेना है। और उसके बाद में जैसे डेट है यहाँ से जैसे आज की डेट सेलेक्ट कर लें। उसके बाद में बिल नंबर है जैसे यहाँ से मान लो 01 सेलेक्ट कर लिया। अब ग्रुप है तो ग्रुप 1 से था तो ये ड्रेस DBT जो ग्रुप इस नाम से किया हुआ था और इसको आपको सबमिट पे क्लिक करना है। तो आगे आगे बिल रजिस्टर डिटेल्स एडेड सक्सेसफुली, इस तरीके से आपको ओके पे क्लिक करना है। तो आपके बिल है वो बन गया है। अब आपको अदर बिल में जाने के बाद में यहाँ से जैसे बिल जो प्रोसेसिंग का जो ऑप्शन था इसमें आपको जाना है और ऑनलाइन स्कॉलर पेमेंट है यहाँ से आपको क्लिक करना है। तो यहाँ से आपके जैसे ईयर आ गया 2024 मार्च आ गया। अब पेमेंट टाइप में आपको यहाँ से ऑनलाइन साला दर्पण पेमेंट है ये क्लिक करना है और ये बिल में आपके ड्रेस DBT जो भी ग्रुप था वो आ जाएगा। यहाँ से ये सिलेक्शन नंबर, ये रेफरेंस नंबर वैसे ऑटोमेटिक आ रहे हैं। ये तो बिल नंबर आ गया लेकिन आपको यहाँ रेफरेंस नंबर एंटर करने हैं। तो यहाँ से जैसे मैं रेफरेंस नंबर जो थे मैंने आपको बताया था वो रेफरेंस नंबर आपको नोट करके रखने थे और यहाँ से आपको एंटर करना है और यहाँ सेव डिटेल्स पे आप क्लिक करेंगे। तो अब ये यहाँ से जैसे ये डिटेल्स सेव नहीं हो रही तो मैं आपको वापस करके बता देता हूँ। तो अभी जैसे इसको सेव डिटेल्स पे कर रहे हैं तो अभी ये सेव नहीं हो रहा है। तो हो सकता है कुछ पे मैनेजर पे प्रॉब्लम हो, तो इसको थोड़ी देर बाद में वापस कोशिश करके आपको बताऊँगा। या अब इसके बाद में जैसे ये डिटेल सेव हो जाए,
और इसके बाद में आपको डॉक्यूमेंट अपलोड में जाना है और यहाँ से आपको जो भी डॉक्यूमेंट है ये अपलोड है। यहाँ से जाने के बाद में मार्च है, यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है 24 और यहाँ से ऑनलाइन स्कॉलर पेमेंट और यहाँ से ग्रुप नेम है, तो ये जो भी ग्रुप नेम आपके था, अभी ये थोड़ा सा टाइम ले रहा है या नेटवर्क वाला इशू है, तो हो सकता है नेटवर्क प्रॉब्लम हो। यहाँ से जैसे आप ड्रेस डीबीटी जो भी ग्रुप बनाया था वो ग्रुप है, यहाँ से ग्रुप सेलेक्ट कर लें। उसके बाद में बिल नंबर है, तो यहाँ से बिल नंबर आपके अभी जो आए थे वो बिल नंबर यहाँ शो हो जाएंगे। उसके बाद में आपको डॉक्यूमेंट अपलोड में एक तो जो सेंक्शन ऑर्डर था वो उस पर आपके डीडीओ के साइन करवा के उसकी प्रिंट है वो आप अपलोड करें। यहाँ से जैसे यहाँ दो तरह के ऑप्शन यहाँ आ रहे हैं, सेंक्शन ऑर्डर और अदर डॉक्यूमेंट। तो जैसे सेंक्शन ऑर्डर है इसकी पीडीएफ है, यहाँ से आप चूज कर लें और उस पीडीएफ को आप जहाँ भी सेव है वहाँ से लेकर के आप इसको सबमिट कर लें। तो इस तरीके से ये सबमिट कर लें, ये हो जाए। उसके बाद में आपको एक बार सारी रिपोर्ट्स डाउनलोड करनी है, देख लेनी है कि सही है, ये डॉक्यूमेंट अपलोड हो गया। उसके बाद आपने बिल को डीडीओ फॉरवर्ड करना है। यहाँ से जैसे मैं क्लिक कर रहा हूँ तो मार्च आ गया, 2024 आ गया। यहाँ बिल टाइप में आपको ऑनलाइन स्कॉलर पेमेंट करना है। उसके बाद में ड्रेस डीबीटी और उसके बाद में यहाँ से जैसे ये बिल आ जाएगा तो यहाँ से आपको ये सबमिट करना है। हालांकि अमाउंट अभी नहीं आ रहा है क्योंकि बिल प्रोसेस पूरा नहीं हुआ है, लेकिन मैं आपको तरीका बता रहा हूँ। थोड़ा सा अभी जैसे अभी शुरू हुआ है तो हो सकता है सुबह तक ये सही हो जाए। तो यहाँ से जैसे वापिस आपको सबमिट पे क्लिक करना है, यहाँ जैसे अमाउंट आ जाए उसके बाद में वैलिडेट करके आपको इसको फॉरवर्ड करना है। फॉरवर्ड डीडीओ करने के बाद में डॉक्यूमेंट आप एक बार रिपोर्ट इन आउटर शेड्यूल जो भी है वो सारे डाउनलोड कर लें, क्योंकि उसके बिना फिर डिजिटल साइन नहीं होंगे। उसके बाद में आपको ऑथराइजेशन में जाने के बाद में डिजिटल साइन कर लेना है और डिजिटल साइन जैसे डॉक्यूमेंट डिजिटल साइन है वो साइन कर लेंगे। उसके बाद में आप बिल को वापस ट्रेजरी है वो फॉरवर्ड करना है। तो इस तरीके से ये पूरा प्रोसेस हो गया। अब हालांकि ये प्रोसेस जहाँ अटक रहा है मैं आपको बता दूं कि अभी तक मैंने जैसे किया है तो यहाँ से अदर बिल में जाने के बाद में ऑनलाइन स्कॉलर पे क्लिक कर रहे हैं तो 24 से ये रहे मार्च आ रहा है। उसके बाद में पेमेंट टाइप में साला दर्पण पेमेंट आ रहा है। उसके बाद में ड्रेस डीबीटी जो भी ग्रुप आपने पे मैनेजर पे बनाया वो शो हो रहा है। बिल नंबर यहाँ शो हो रहे हैं और यहाँ से जब जैसे रेफरेंस नंबर जो भी अभी क्रिएट किए थे वो नंबर आप यहाँ एंटर कर रहे हैं। तो अभी ये डाटा सेव नहीं हो रहा है, तो अभी थोड़ा सा हो सकता है नेटवर्क इशू हो, तो मैं इसको सुबह वापस करके बताऊंगा। तो ये अगर नहीं होता है तो या मैं इसको अगर अगला भाग मैं आपको नहीं बताऊँ तो भी आप इस तरीके से करेंगे। ये जब ये सेव हो जाए उसके बाद अगला जो प्रोसेस है डॉक्यूमेंट अपलोड है, उसके बाद में डीडीओ फॉरवर्ड, उसके बाद में डिजिटल साइन और उसके बाद में ट्रेजरी फॉरवर्ड, ये पूरा प्रोसेस रहेगा। तो सबसे महत्वपूर्ण बात की साला दर्पण पे अभी जैसे यहाँ से जो ऑप्शन है वो शुरू हो चुके हैं। एक तो पीओ यूसीओ नोडल ड्राफ्ट बिल का हो गया, एक लॉक बिल का हो गया कि आप बिल किस तरीके से लॉक करें, और उसके बाद में पे मैनेजर पे आपको जा करके सबसे पहले ग्रुप चेक कर लेना है। ग्रुप अगर गत साल क्रिएट किया हुआ है तो अच्छी बात है, नहीं किया हुआ तो इस के हिसाब से आपके जिला जो भी है जिस बजट लेगा मतलब आपके ज़िले का नाम है उस हेड से आपको ग्रुप क्रिएट करना है और उसके बाद सारा प्रोसेस आपको इस तरीके से करना है। तो ये थी महत्वपूर्ण जानकारी, आशा करता हूँ आपके लिए उपयोगी रहेगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।